आज करेंगे संपूर्ण क्रांति। 2 चैप्टर 2 दिनों में खत्म करा, आज तीसरा दिन है। जितने चैप्टर है उतने दिन। भाई अब कभी भी देख रहे हो इस वीडियोस को, पूरे चैप्टर कर लेना। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हिंदी करके, ठीक है। तो अच्छे से देखना, सारे चैप्टर देख लोगे। अगर पूरा याद है वन शॉट कर लो, रिवीजन कर लो। 10-5 मिनट की वीडियोस होती है, तेज करके देखोगे और वक्त कम लगेगा, है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो इसे हलवा मत समझना, ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, अच्छे से याद रहना चाहिए। क्लियर है ना। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, इस पाठ के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, बताओ। संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण है। डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्लियर है, कौन है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, बस आप फोकस करो सवाल पे एंड ऑप्शन पे, ठीक है। ये मत देखो कंटेंट देखो भाई, ठीक है। टाइपिस्ट देख के मतलब कंफ्यूज मत हो कि कैसा टाइपिंग है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है, तो लोकनायक के नाम से जानती है। क्लियर है ना, लोकनायक, ठीक है, यानी लोगों के हीरो, ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। 4 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902। पहला ऑप्शन ही सही है, इसे रटो, इसे अभी रटो, याद है तो बहुत बढ़िया है। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। 5 नंबर सवाल है, ठीक है। आ जाओ 5 नंबर सवाल पे। जयप्रकाश के पत्नी का क्या नाम था, बताना है। जयप्रकाश के पत्नी का क्या नाम था, बताओ फटाक से। प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती, ठीक है। 5 सवाल हम लोगों ने कर लिया। देखो कितना फट कर रहे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, बताओ कब दी गई थी भाई साहब, कब दी गई थी, बता दो। बी होगा कि सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। इसमें 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देख लो। भारत रत्न 1998 में मिला था, याद रख लेना 1998, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो अगला सवाल करेंगे। 7 नंबर, जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था, तो बाउल नाम था। क्या नाम था, जयप्रकाश के बचपन का नाम था बाउल। जयप्रकाश बाउल, जयप्रकाश बाउल, अच्छे से याद रख लो। एंड अगला सवाल, जयप्रकाश के अनुसार देश की भविष्य किसके हाथों में है, तो नई पीढ़ी के हाथों में है। बी नंबर, देश का जो भविष्य है वो नई पीढ़ी के हाथों में है। ये बात किसने कही है, जिसने लिखा है। अगला सवाल देख लो, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी लाडलो, तो 1974 में। ये मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, वरना आप लोग गुस्सा करोगे। 1974, क्लियर है, 1974, है ना। अगला सवाल कर ले, आ जाओ। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। यहाँ पर सब ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर सब ऑप्शन दिख रहा है। ईश्वर अय्यर के यहाँ सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ईश्वर अय्यर। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। आराम से देखना है, हर चीज याद होगा। जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई साहब, बता दो। कौन सा सम्मान मिला था, मैगसेसे पुरस्कार मिला था, मैगसेसे। क्लियर है, क्या मिला था, मैगसेसे पुरस्कार मिला था। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति के अंदर में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है यार। जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था, तो जयप्रकाश के पिताजी का नाम था सूरदयाल। क्या नाम था, सूरदयाल, ठीक है। चलो अच्छे से याद रख लेना, है ना। अगला सवाल कर लें। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे। आहा, क्या आसान सा सवाल है। पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही है, साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी बहुत ही ज्यादा क्या थे, प्रसिद्ध थे, है ना। अगला सवाल कर लेंगे। 15 नंबर कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो इनकी एक रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो उनकी रचना है। मट्टी की मूर्ति रचना किसकी है, मट्टी की मूर्ति जो रचना है वो किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी। एंड अगला सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेतृत्व मतलब देखभाल किया था, है ना, गाइडेंस उडेंस देना, तो 1974 में। अच्छे से याद रहना क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, क्योंकि बोर्ड है बहुत नजदीक, ठीक है। आगे आते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, आपको ईस्वी बताना है, तो हुआ था 1952 में। बी नंबर आपको दिख रहा है 1952, ठीक है। चलो अगला 19 नंबर सवाल है कि किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को, बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है भैया, मार लो, ठीक है। चलो अगला सवाल कर ले।
20 नंबर सवाल, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी सवाल बताऊं, अब्दुल गफूर बिहार के क्या मुख्यमंत्री। अगला सवाल कौन सा, 21 नंबर, जल्दी जल्दी हम लोगों ने बहुत कर लिया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, बता दो। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई बहुत, अमेरिका का ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, अमेरिका का दलाल कहा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? ए नंबर का ही ऑप्शन सही है, डॉक्टर रहमान नाम था। अगला, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? कौन अस्पताल का नाम बताना है? बिलिंगटन नर्सिंग होम, अच्छे से याद रख लेना, बिलिंगटन नर्सिंग होम, डी नंबर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु इसी हॉस्पिटल में हुआ था, अच्छे से याद कर लो, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो उनका नाम था क्या? सदानंद गोस्वामी, फ्री प्रेस के मालिक। एक बार और बोल लो, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद गोस्वामी, ठीक है। किसने कहा था अभी ना जाने कितने दूर इस देश के जनता को जाना है? ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कही थी? ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, इसे टीक मार लो। चलो, याद हो गया होगा, है ना। अगला सवाल कर ले, आ जाओ अगला सवाल पे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु सत्यकाम नहीं है, कुरुक्षेत्र भी नहीं है, उस जनपद का कवि हूं नहीं, मैला आंचल है। किनका? देख लो क्वेश्चन, देख लो, फणीश्वर नाथ का, मैला आंचल। जयप्रकाश नारायण ने आईएएसी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसकी, तो बिहार विद्यापीठ से आईएएसी करा था, ठीक है। आप लोग भी आईएएसी कर रहे हो। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे 1924 में, डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, 1924 में। एंड 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको तो याद हो गया होगा। बेसिकली सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से करा दी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आई होप कि रिवीजन आपको बहुत बेहतर तरीके से हो गया होगा। सो सब्सक्राइब, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।